छोटे लड़के ने बस इतना ही समझा कि उसके सामने रखा धनुष और तीर जैसे उसी के लिए बना हो। वो खुद को रोक नहीं पाया और धनुष उठा लिया। जैसे ही उसने तीर चलाया, वो तीर सुनहरे ड्रैगन में बदलकर दूर एक पहाड़ की तरफ उड़ गया और अगले ही सेकंड में वो पूरा पहाड़ 1000 टुकड़ों में फट गया। तीर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जमीन और पहाड़ दोनों हिलने लगे। इस जोरदार आवाज को सुनकर घर के बड़े लोग बाहर दौड़ते हुए आए। उन्होंने जैसे ही धनुष को देखा चौंक गए, क्योंकि ये वही पवित्र हथियार था जो अंधकार पूर्वज ने छोड़ा था। इसका वजन था 13,000 किलो और पूर्वज के जाने के बाद कोई इसे छू भी नहीं पाया था। तभी डार्क ओरिजिन्स कबीले के मुखिया ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उस लड़के को ढूंढो, क्योंकि अगर वो उनकी टीम में आ गया तो उनकी ताकत सबसे ऊपर होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो एक मामूली बच्चा समझ रहे हैं वही असली उत्तराधिकारी है। कुछ दिन पहले माउंट कॉलर का एक साधु ध्यान में बैठा था, लेकिन उसे धोखा मिला और उसकी आत्मा का एक हिस्सा फिर से जन्म लेकर उस 10 साल के बच्चे के शरीर में आ गया। उसके पापा की मौत के बाद वो अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। डार्क ओरिजिन्स कबीले का मुखिया बहुत समय से उनका इलाका कब्जा करना चाहता था। उसी दिन वो अपने सैनिकों को लेकर आया इलाके पर कब्जा करने, लेकिन उस बच्चे की माँ ने अपने पति की विरासत को बचाने के लिए हार नहीं मानी। जब कबीले का मुखिया उस पर हमला करने ही वाला था, तभी वो छोटा बच्चा बीच में आ गया। वो सिर्फ एक आम बच्चा था, इसलिए उसमें कोई खास ताकत नहीं दिखी। दुश्मन को लगा एक थप्पड़ से ही वो डर जाएगा, लेकिन तभी उसकी दादी बोली, जो लोग ताकतवर होकर कमजोरों को दबाते हैं वो शर्म की बात है। अगर ये बात बाहर गई तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर कबीले का मुखिया थोड़ा सोच में पड़ा और फिर उसने एक ईमानदार मुकाबले की बात रखी। उसने कहा, पूर्वजों के नियम के अनुसार हर कबीला 3-3 शिष्य भेजेगा। लड़के की माँ ने ये चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 अच्छे शिष्य थे, बड़ा भाई और मंझला भाई। इसलिए तीसरे की जगह महिला को खुद को लड़ना पड़ा। पहली परीक्षा शुरू हुई, जिसमें उड़ते हुए डिस्क को तीर से तोड़ना था। 60 डिस्क को 3 हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्से में 3 तीर चलाने थे। जो ज्यादा डिस्क तोड़ेगा वही जीतेगा। सबसे पहले माँ रिंग में उतरी। बच्चा तुरंत समझ गया कि उसकी माँ की शक्ति अस्थिर है और वो नहीं जीत पाएंगी, और यही हुआ। पहले ही राउंड में वो सिर्फ एक डिस्क तोड़ पाई। दुश्मन का शिष्य जोर से हंस पड़ा और बोला कि उनका सबसे कमजोर शिष्य भी इससे अच्छा कर लेगा। माँ को समझ आ गया कि वो हारने वाली है और वो धीरे धीरे हार मानने लगी। तभी वो छोटा बच्चा आगे आया और अपनी माँ की मदद करने के लिए